क्या? उस लड़की को अविनाश के साथ सिमरन के घर जाने की क्या जरूरत है? आप कुछ कहते क्यों नहीं उसे? तुम जिस चीज के बारे में सोच रही हो ना, उसके बारे में मैंने अविनाश से बात कर ली है। इस लड़की ने ऐसा जादू चला है इन दोनों पे कि मैं कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन माँ, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? यही तो मुझे नहीं पता। माँ, जिस तरह से इस लड़की ने अपनी मीठी मीठी बातों से हमारे घर वालों को फंसा लिया है, अब कहीं वो सिमरन को भी। अविनाश और सिमरन का रिश्ता तय कर देना चाहिए और इनकी शादी में जितनी देरी होगी ना, उतना इस लड़की को मौका मिलेगा। बस यही एक तरीका है। लेकिन फिर भी माँ, मैं। तू चिंता मत कर, इस बार ये लड़की जो भी चाल चलेगी मैं उसको नाकाम करके ही रहूंगी। भैया ये क्या है? हाँ, ये मैंने ही भेजा था। मगर क्यों? भैया आप जानते हैं मोदी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, फिर भी ये मेमो भेजकर आप चाहते कि मैं अपना डिसीजन बदल दूं? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं प्रतीक। तुम क्यों मेरे डिसीजन के खिलाफ जाकर इस प्रोजेक्ट का सत्यानाश करना चाहते हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मोदी के स्टेप से वर्कर्स को नुकसान होगा। प्रतीक, मैं यहाँ वर्कर्स का फायदा या मुनाफा या नुकसान देखने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ अपना नफा करने के लिए बैठा हूं। तब आपको फेयर एंड स्क्वायर बिजनेस करना नहीं आता। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। प्रतीक, मैंने इस कंपनी को लाखों से करोड़ों तक पहुंचाया है। तुमने क्या किया? उमर गांव वाले प्रोजेक्ट में लाखों का नुकसान किया। अभी भी चैन नहीं पड़ा तुम्हें जो और नुकसान करना चाहते हो? आप बार बार उमर गांव वाली बात क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। 1500 वर्करों के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूं या फिर अपना मुनाफा कम कर दूं? भैया क्या आप जानते हैं ये वही वर्कर्स हैं जिनके साथ बाबूजी ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया है। ये वही वर्कर्स हैं जिनके घर जाकर बाबूजी ने उनके साथ खाना खाया है, उनका सुख दुख बांटा है। आपको क्या लगता है आपके डर के कारण वो लोग चुप बैठे? नहीं भैया, सिर्फ बाबूजी के प्रति श्रद्धा और इज्जत के कारण वो लोग चुप बैठे हैं। आप ये बात नहीं समझोगे। और हां, ये वर्कर्स कब तक चुप रहेंगे ये मैं नहीं बता सकता। देखिए मिस्टर वर्मा, पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ दुश्मनी तो नहीं की जा सकती ना। देखिए, आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको भी हमारा साथ मिलेगा। ऐसा करते हैं, 15 तारीख को मिलते हैं शाम को 5 बजे। वहीं पर बैठकर सारी बातें हो जाएंगी। ओके? नोट कर लो, 15 तारीख शाम को 5 बजे। तो कैसी हो बेटा? परेशान हो गई हूँ मम्मा। अरे ऐसी क्या बात होगी भाई? प्रतीक को समझाना तो बहुत मुश्किल काम है। वो अपने फैमिली को लेकर इतना ढीठ है, मुझे तो लगता है मैं हार गई। बस इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम हार गई? भाई राजनीति में तो इससे भी 100 गुना ज्यादा परेशानियां आने वाली है। मम्मा आप नहीं जानती हैं, प्रतीक अपने ऑफिस में ही नौकरों की तरह काम करता है। काश उसने आपकी बात मान ली होती। क्या कहा तुमने? अपनी ही कंपनी में नौकर? ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। मुझे फिक्र तो तब होती जब उसे किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाते। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मम्मी आप क्या कह रही हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा अभी तुम्हें राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। देखो बेटा, आज प्रतीक अपनी ही कंपनी में नौकर की हैसियत से काम कर रहा है, तो जाहिर है आज नहीं तो कल राकेश के साथ उसकी झड़प जरूर होगी। बस प्रतीक कंपनी छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। बस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद
तुम अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से शुरू कर सकती हो, और यही तो तुम चाहती हो ना? मैडम, आपके लिए फ़ोन। ओके, गुड। मोदी का फोन था। मोदी? राकेश का प्रोजेक्ट पार्टनर, मेरा ही आदमी है। जैसा मैं कहूंगी वो वैसा ही करता जाएगा। सिमरन, सिमरन भाई कहाँ हो तुम? होम स्वीट होम। ये क्या हो रहा है भाई घर में? राम सिंह, राम सिंह। जी सर। ये क्या? टेबल है सर। यू स्टॉप इट! इतनी धूल कैसे चढ़ी है यहाँ पर? तुम्हें क्या इस बात की तनख्वाह मिलती है? 2 घंटे दूंगा, पूरा घर साफ होना चाहिए। कम ऑन, गेट गोइंग। जी सर। फास्ट। सिमरन, माय चाइल्ड, कम। पापा। सिमरन, ओह माय चाइल्ड। नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। पापा, ये क्या पापा? आप इतने दिनों बाद घर आए और आते ही मुझे डांटना शुरू। तो मुझे लेने क्यों नहीं आई? सॉरी पापा। वो मैं क्या करती पापा, मैं अपने रिसर्च में इतनी बिजी हूँ, मुझे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी रिसर्च में इतनी इन्वॉल्व हो कि अब अपने पापा को भी भूल गई हो। ऐसी बात नहीं है पापा, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। अब इतने बड़े घर में अकेले रहना पड़ता है तो मिस तो करूंगी ही ना। क्यों? राम सिंह गायब था? राम सिंह! पापा, राम सिंह तो रहते थे, पर मैं उनसे क्या गप लड़ाऊं? जी सर। Stupid! You goose! जी सर। All right. Get me a cup of tea now. ओके सर। चलो, कम सिमरन। बेटे, अब ये बताओ कि तुम्हारा रिसर्च कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। आपको पता है पापा, मैंने तो सोच लिया था कि मुझे ये रिसर्च नहीं करना। तब मेरी मुलाकात रिमझिम से हुई। रिमझिम? खुशी? अविनाश की दोस्त है, उसी ने तो मुझे बताया कि इंडियन कल्चर में कितनी सभ्यता और भावुकता है। हाँ, yes, I see a great change in you. बेटे, ये तुम्हारी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसने तुम्हें इतनी अच्छी सीख दी है? तो बेटे, क्या मैं समझूं कि अब तुम मॉस्को नहीं जाओगे? फिलहाल तो नहीं जाऊंगी। That calls for a celebration. हाँ, बेटे, हम तुम्हारे इस दोस्त से मिलना चाहेंगे कि जिसने हमारी बेटी को अपने देश से प्रेम करना सिखा दिया। मिलाऊंगी पापा, बहुत जल्द मिलाऊंगी। Oh, I'm so happy you're back. God bless बेटे। I'm sorry, I'm late. चलिए जल्दी चलिए। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हम सिमरन से मिलने नहीं जा रहे हैं? नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि सिमरन के पापा आ जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। रिम जी, मैं सुबह से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि आज मैं सिमरन से अपने दिल की बात जरूर कहूंगा, लेकिन नहीं। अगर आप प्यार करते हैं तो धीरज रखना भी सीखिए। जी नहीं, मुझ में और पेशेंस नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम रिमझिम, कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को तैयार किया था, अपने दिल को मनाया था कि आज मैं अपने प्यार का इजहार सिमरन से जरूर करूंगा। अविनाश, सिमरन के पिताजी आए? जी मामा। तो कल शाम तुम सिमरन के यहाँ जाने की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि कल शाम को मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और सिमरन के पिताजी से तुम्हारे और सिमरन के रिश्ते की बात करूंगी।
रिमझिम प्लीज। इस तरह माथे पर हाथ नहीं रखते। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। हम लेक्चर नहीं दे रहे। प्लीज रिमझिम जाओ ना यहाँ से। पता है हमारे बुजुर्ग कहते हैं माथे पर किस्मत होती है, और माथे पर ऐसे हाथ रखने से हम अपनी किस्मत को रोकते हैं। ये लो, हटा दिया माथे से हाथ। माथे पे किस्मत होती है माय फुट। जानती हो मेरी किस्मत पता नहीं कितने कदम पीछे चल रही है मुझसे। अब इससे बुरा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ है? ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हमें सचमुच नहीं मालूम। तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। याद है मम्मा ने क्या कहा था? मम्मा सिमरन के घर जाना चाहती है मेरी और सिमरन की शादी की बात करने के लिए, और तुम हो कि अरे तब तो आपको खुश होना चाहिए। आप सिमरन को चाहते हैं ना, तो आपका उनसे रिश्ता तय हो रहा है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो रिमझिम? मम्मा सिमरन के घर जाना चाहती है, इस बात का मतलब तुम्हारी समझ में आ भी रहा है कि नहीं? हाँ, कि अब आपको सिमरन को प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई और वहां तुम्हें मजाक सोच रहे हैं। सोचो, अगर शादी की बात सुनते ही सिमरन ने मम्मा को कुछ भी उल्टा पुल्टा कह दिया तो मम्मा तो घर आके मेरी बैंड बजा देंगी, और वहां सिमरन मुझ पे और नाराज होगी कि मैंने मम्मा से शादी के बारे में जिक्र ही क्यों किया। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सिमरन को हमेशा के लिए खो दूंगा। तो आप माँ जी से झूठ बोलेंगे कि सिमरन के पापा आज नहीं 10 दिन बाद आने वाले हैं? अरे सिमरन के पापा कब के आ चुके? यस 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 यस। नो 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 नो, नहीं रिमझिम, मैं मम्मा से झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, बोलना भी नहीं चाहिए। आज तो हम फैसला करके रहेंगे बिटिया। आज तुमका हम दोनों के बीच फैसला करेगा पड़ी। या तो ये रहेगा घर में या तो हम रहेंगे। हम कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं बेबी, बस ये अरे कैसे कोई बात नहीं है। आज तो इसे सारी हदें पार कर दी। अरे महाराज जी बताइए ना क्या हुआ है? अरे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हुई गवा। नरक में भी हमका जगह नहीं मिली। मतलब तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी क्योंकि स्वर्ग में भी इसकी जगह तो है ही नहीं। चुप दुष्ट आदमी। क्या चुप? भगवान सिर्फ तुम्हारे हैं, हम भगवान की इबादत नहीं कर सकते। अच्छा तो पंडित जी हनुमान चालीसा का नाम सुना है? एको शब्द मालूम है? बात करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। ये सब कहाँ से सीखा? तुम्हारे मुंह से। कब? रोज सुबह उठकर जो तुम जोर जोर से जाप करते हो ना, वहीं से। गायत्री मंत्र सुनाऊं? विष्णु पुराण? क्यों महाराज जी, कोई जवाब है? अरे महाराज जी, भगवान तो एक ही हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। और अगर दिल में प्यार हो, ईश्वर हो, तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। प्यार से तो हर चीज जीती जा सकती है। राइट, प्यार से तो हर चीज जीती जा सकती है, मम्मा भी। पापा, मम्मा की याद आ रही है? बस तुम्हारी मम्मी की अब यादें ही मेरे साथ रह गई हैं और क्या। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी तो उस वक्त मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में थी, और उस वक्त आतंकवाद ने नया नया सर उठाया था, इसलिए हमें बहुत सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता था। और इसी दौरान तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी आई जिससे पता चला कि ये गुड़िया पैदा हुई है। लेकिन हाँ, वो इस बात से बहुत नाराज थी क्योंकि पैदा होते वक्त मैं तुम दोनों के साथ नहीं था। पापा, वैसे तुम्हारी मम्मी को मेरी फौजी नौकरी पसंद नहीं थी, वो तो हमेशा ये चाहती थी कि मैं बिजनेस करूं। और इसलिए आप दोनों झगड़ा करते रहते थे? मगर उस झगड़े के अंदर प्यार भी था। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि तुम विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करो, और मैं हमेशा ये चाहता था कि यहाँ हिंदुस्तान में रहकर उसकी सभ्यता और संस्कृति सीखो। तो फिर आपने मुझे अमेरिका क्यों भेज दिया? बेटे, वो तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी और मुझे खुशी है
कि विदेश में तुमने हमारी संस्कृति और सभ्यता को सीखने की कोशिश की। वो तो मेरी पढ़ाई का एक हिस्सा है पापा, इसलिए बेटे मैं यही कहता हूँ कि ये पढ़ाई रिसर्च तक ही सीमित मत रखना, इसे आगे बढ़कर अपने दिल और जिंदगी में अपना लेना। और मैं जानती हूँ अब आप क्या कहेंगे कि मैं किसी हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर लूं, अपना घर बसा लूं, वगैरह वगैरह। अरे 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 अरे, कौन कहते कि तुम समझदार नहीं हो यार? समझदार हूँ इसलिए तो शादी नहीं करना चाहती। क्यों भाई, शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि शादी कुछ दिनों तक तो ठीक रहती है पापा, सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है, लेकिन फिर पति पत्नी एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं और ये अच्छी खासी जिंदगी एक झमेला हो जाती है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो शादी ब्याह है ये एक झमेला है? और नहीं तो क्या, मुझे पता है। शादी के पहले लड़का बोलता है और लड़की सुनती है, शादी के बाद लड़की बोलती है और लड़का सुनता है, और कुछ सालों बाद दोनों बोलते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं, यही ना? राइट। खैर खैर खैर, छोड़ो इस झमेले को, छोड़ो छोड़ो। अच्छा वो तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो क्या नाम था? रिमझिम। अच्छा तुम तो मुझे कह रही थी कि तुम मुझे उससे मिलवाओगी, क्या हुआ? मिलाऊंगी पापा, जल्दी मिलाऊंगी, पर पहले आप खाना खाने चलेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी तो लगी है। अरे बेटा, तुमने सिमरन को बता दिया ना हम उसके घर जा रहे हैं आज? मामा, एक्चुअली मैं आपसे उसी बारे में बात करने आया था। आई एम सॉरी, लेकिन हम लोग आज सिमरन के यहाँ नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तक उसके पापा आए नहीं हैं। आए नहीं है? कहाँ से? सिमरन कह रही थी कि वो फ्रंट पे सडनली लड़ाई शुरू हो गई है, इसीलिए उसके पापा को छुट्टी नहीं मिली आने के लिए। तो फिर वो कितने दिन में आएंगे? सिमरन बता रही थी कि कुछ 3-4 एक हफ्ते में उसके पापा आ जाएंगे मामा। अच्छा एक काम करो, सिमरन को घर ले आओ। नहीं, सिमरन यहां नहीं आ सकती मामा। क्यों? वो मामा, सिमरन यहां क्यों आएगी? क्योंकि मैं उससे जानना चाहती हूँ कि वो इस घर की बहू बनेगी या नहीं। बनेगी ना, पक्का बनेगी। मामा, ऐसी कौन सी लड़की है जो इस घर की बहू नहीं बनना चाहती? उसने कहा तुमसे? नहीं, उसने अब तक कहा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसके मन को टटोला है, मैं जानता हूं। अच्छा ऐसा करो, सिमरन के पिताजी 7 दिन बाद आ रहे हैं ना, तो तुम 1 हफ्ते बाद उनके साथ मीटिंग फिक्स कर लो। नो प्रॉब्लम। 1 हफ्ते के बाद तो मामा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद उसके पापा आ जाएंगे, तो फिर मीटिंग भी फिक्स हो जाएगी, सारी बातें भी हो जाएंगी। बस अब आप ज्यादा सोचिए मत, 1 हफ्ते के बाद मीटिंग हो जाएगी। बाय 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 बाय। 1 हफ्ते के बाद सब ठीक हो जाएगा। बाय मामा।